तो दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.1 और ये रहेगा क्लास 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या चीज, एचसीएफ और एलसीएम। बेटा मेरे साथ जुड़े रहना। एचसीएफ एलसीएम की ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि जो एमसीक्यू में दिखेगी और आपने शायद ना भी पढ़ी हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे। बस 2 मिनट देना, शायद आप लोगों ने पहले चीज़ थोड़ी सी पता होगी, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ सुनना मुझे। 8 और 10 दो नंबर है मान लो। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। ठीक है, 8 के आप अगर निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे। ठीक है, 10 को बेटा आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 लिखोगे, यही लिखोगे। अब सबसे पहली बात आपको ये बताना है, एक चीज़ इधर कर लेते हैं हम लोग, ऐसा ही एक इधर, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम की एक अच्छी सी जानकारी इसके बारे में हो जाए। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी हो। एचसीएफ को क्या होता है, एचसीएफ, और इधर कर लेंगे हम लोग एलसीएम के बारे में जिक्र। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम, अगर ये पहली बात कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन होता है। ये 2 की पावर, ये देखो इसमें ये आ रहा है ना कॉमन, तो ये क्या होगा बेटा, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ, ये होगा 2। दूसरा तरीका क्या बोलने का होता है, एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेस। मिनिमम पावर उठाना है किसका, ऑफ कॉमन बेस का। क्लियर, कॉमन बेस का मिनिमम पावर आपको उठाना है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है आपके पास, यहाँ पे 2 एक बार है और 5 भी एक बार है आपके पास। तो ये नाम क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म ये आप सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मैक्सिमम कॉमन कितना निकल सकता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है आप सभी को पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये। ठीक है, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीज़ आप सभी को पता है। क्लियर, अब ध्यान से समझना आगे मैं जो बात बताने वाला हूँ। एलसीएम क्या होता है कि अगर आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे आपके पास कौन कौन सी चीज़ें, अगर 2 है इसमें और आपके पास 5 है, यही चीज़ें दो, और तो कुछ है नहीं। इसमें जैसे इसमें मिनिमम पावर उठाते हैं, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक है, ऑफ नंबर। जैसे यहाँ पे 2 और 5 ही है, बस 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम कितना है, 3। 5 का पावर क्या है, 1, तो 5 ही रहेगा। तो 2 का पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 5 कितना होगा बेटा, 40। अगली चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ एक हम लोगों ने सीख ली। एक और चीज़ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप स्टेटमेंट की जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो ये चीज़ ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगी आपके। जैसे यहाँ पे 2 नंबर थे आपके पास, एक 8 था एक 10 था। एचसीएफ आपका छोटा आया, दिए गए नंबर से अगर आंसर देखो 2 है ना, 8 और 10 दिए, नंबर छोटा है। अगर दिए गए नंबर से, गिवन नंबर से अगर आंसर छोटा हो, गिवन नंबर से आंसर छोटा, आंसर छोटा, तो इट इज़ अ केस ऑफ, कौन सा केस होगा वो, एचसीएफ का केस होगा। कौन सा केस होगा बेटा, एचसीएफ का केस होगा। अगर गिवन नंबर 8 और 10 से बड़ा आंसर हो गया, ये 40 हो गया। अगर गिवन नंबर से, गिवन नंबर से आंसर बेटा ऊपर चला गया, ऊपर, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, एलसीएम का केस हो जाएगा बेटा। कौन सा केस होगा, एलसीएम का। देखो 8 और 10 से ऊपर चला गया आंसर, तो ये मैं ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये बेटा इतनी काम आएगी ना तुम्हारे, जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। लास्ट पहली एक्सरसाइज की जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको मैं इस रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगली चीज़ ये अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये ऑब्जर्वेशन इतनी शानदार है कि इसके ऊपर से एमसीक्यू 2-3 सेट में इस बार भी देखा गया। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला नंबर ये है आपके सामने, दूसरा नंबर ये है। ठीक है, पहले नंबर की बात करो, चाहे आप दूसरे नंबर की बात करो, चाहे पहले में दूसरा नंबर जोड़ दो, चाहे पहले में दूसरे नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, चाहे बेटा आप एलसीएम लोगे,
ये सारी चीज़ें ना, और या पहले में दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, वो तो एक ही बात है। फर्स्ट और सेकंड अगर मल्टीप्लाई भी हो गए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ें डिवाइड किसके साथ होंगी? HCF के साथ। सारी चीज़ें आपकी डिवाइड होंगी HCF के साथ। क्लियर? एलसीएम ले लो, या मैंने क्या बोला था, पहले को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आप देख सकते हो 8 क्या डिवाइड होता है HCF के साथ? यस। हो रहा है डिवाइड? यस। क्या आपका सेकंड नंबर डिवाइड हो रहा है HCF के 2 डिवाइड बाय 10? यस। पहले और दूसरे को जोड़ दो, 8 और 10 18 क्या हो रहा है डिवाइड के साथ 2 के साथ? यस। पहले में से मतलब माइनस में ना आए, 10 माइनस 8 2 हो रहा है डिवाइड HCF के साथ? यस। एलसीएम क्या आएगा? 40। क्या 40 डिवाइड हो रहा है HCF के साथ? यस। पहले और दूसरे को मतलब 10 इंटू 8 80 क्या हो रहा है? यस। तो इन ऑब्जर्वेशन को लेके हम लोग अपने एक्सप्लेन कर चुके हैं HCF और एलसीएम। शायद और भी प्रॉपर्टीज होंगी, पर एमसीक्यू के लिए मैं मानता हूँ कि इतनी सफिशिएंट है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। आगे चलते हैं फिर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वही बच्चों का सवाल है, आप छोटे होते करते थे। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन को निपटा के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 140 है, 140 आपको पता है 270 होगा। मैं एक दो ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो आपको बनाने आते ही हैं। 5 इंटू 7, तो मतलब 140 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है? ये भी मतलब 2 की पावर 2 हो गया, 5 हो गया, और इसके साथ आपके पास 7 हो गया। क्लियर? होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। क्लियर है बेटा? इतना आगे समझ? आगे देखो, फिर एक हम ये पार्ट कर लेते हैं, एक थोड़ा सा अजीब सा पार्ट कर लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अजीब क्यों है? भाई ईजी ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ईजी तो सारी कॉमन फैक्टरी तो बनाने। 3825, पीछे लास्ट डिजिट 5 है तो मैं 5 के साथ चलता हूँ। 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, 3 32, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, यही हुआ। फिर 5 पे, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 26, 5 5 ज़ा 25, 5 दिए 15। फिर अभी ये 3 का टेबल पे दिख रहा है 3, 3 5 15 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 17, 3 51 होता है, और ये 17, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 3825, ठीक है, कैन बी रिटन एज 5 कितनी बार है? 5 1 2, 2 बार है 5, ठीक है, 5 2 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास? 3 है। क्या है बेटा? 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 3 भी आपके पास 2 टाइम्स है। क्लियर है बेटा? और उसके बाद हमारे पास क्या है? 17, ठीक है। एक तो ये चीज़ मैंने बता दी, यहीं पे आपको समझा देता हूँ एक चीज़ और, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल है कुछ नहीं, नाम ही बस तोप जैसा है, और तो कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बेटा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या लिखा जा सकता है बेटा? ये प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 17 भी, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द। अब कोई बच्चा ऐसे भी तो इसी चीज़ को, सेम चीज़ को ऐसे भी कोई 17 से पहले कर दे मल्टीप्लाई, 3/2 बाद में लिखे, है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, कोई ऐसे भी तो कर सकता। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच देकर, साथ में लाइन लिख देंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, ठीक है। तो ये होगी आपकी साथ के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया आपका
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर? होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई है। ये प्राइम फैक्टर आप निकाल लेना, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बात, और ये आता भी नहीं है इतना। अच्छा, HCF और LCM का दिए गए नंबर से क्या रिश्ता है, वही आपको मैंने ये चीज़ पहले ही सिखा दिया है ना। क्या बताया अभी भी? अगर क्वेश्चन जैसे ये क्या चीज़ बताया हुआ है, मैं उसको उठा लूँ पहले, चलो बाद में ही करते हैं। ये वही चीज़ मैंने बताई है कि दिए गए नंबर से अगर आंसर ज़्यादा आए, क्या बात मैंने बोली है? HCF क्या होता है? अगर दिए गए नंबर से आंसर ज़्यादा आए, छोटा आए, आंसर छोटा आए, किससे? किससे बेटा? दिए गए नंबर से, दिए गए नंबर से, ठीक है। कोई जो दो नंबर दिए हैं अगर उनसे आंसर छोटा है तो HCF का केस है, अगर बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन में इसी के ऊपर बेटा करने वाला हूं। LCM क्या होता है? दिए गए नंबर से आंसर, दिए गए नंबर से आंसर बड़ा। तो कौन सा केस है? LCM का केस है, ठीक। चलो, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलेशन एंड वेरीफाई दैट। चलो, एक चीज और हमारी रह गई जो हम यहां पे कर देते हैं कि HCF इंटू LCM क्या होता है। जैसे हमने अभी किया था 8 और 10 का HCF निकाला था। पहला नंबर मान लो 8 है, दूसरा नंबर 10 है, तो इसका HCF बेटा कितना आया था? HCF कितना आया था बेटा? 2 आया था अभी, ठीक है। और LCM कितना आया था? 40 आया था, 40 आया था। तो ये वही चीज़ बोल रहा, पिछली वाली मैंने जो एग्जांपल लिया उसी को लिया। अगर आप HCF को LCM से मल्टीप्लाई करोगे, HCF को LCM से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो किसके बराबर होगा? दो नंबर के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप चेक कर सकते हो, दो नंबर हमारे पास क्या थे? 8 और 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 10। HCF कितना था? 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 2 इंटू 40 ये भी 80, और इस साइड भी क्या हो गया हमारे पास? 80। क्या हो गया बेटे? 80। क्लियर? समझ आया सभी को? ठीक है, तो ये चीज़ है आपके सामने। क्लियर? नेक्स्ट ये रहा, वही करना है। HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। 26 और 91, 26 का फैक्टर, 26 क्या होता है? 13 इंटू 2, या मतलब 2 इंटू 13। 91 कैसे होता है? 13 इंटू 7। तो बेटा HCF क्या हो गया आपके पास? HCF हमारे पास क्या होगा? कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ पे हमारे पास? 13। तो HCF की वैल्यू 13। LCM कैसे निकलेगा? आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 है, 13 है, एक बार है। यहाँ पे 7 है, 13 है, ये भी एक बार है। तो हमारे पास अलग अलग आइटम कौन सी है? एक 2 है, एक 7 है, एक 13 है, यही है। 2 कितनी बार है? मैक्सिमम एक बार ही है। 7 भी एक बार है, 13 इधर भी है, इधर भी है, पर मैक्सिमम एक ही बार है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 13 इंटू 7 91 होता है। 91 को 2 से करोगे, 2 9 18, 182। अब फिर से वही वो कह रहा है HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके दिखा दो। HCF इंटू LCM क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो हमें दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है बेटा? कि दो नंबर्स हम लेते हैं अपने हिसाब से। पहला मैंने ले लिया नंबर, HCF 13 है, लिख लिया जी। LCM मेरा कितना? 182। एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या? 26 इंटू 91, ठीक है। 26 90 प्लस 1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। 9 6 54 हो जाएगा, 5 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। 2 3 4 0, उसमें 26 जोड़ देंगे तो 6 4 2 6, 2 3 6 6, ये क्या गया? 2 3 6 6। देखते हैं इधर वाली चीज़ आती है कि नहीं। 182 इंटू 13,
3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 3 24, 3 2 5, 182 182, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 5 13। यस वी आर राइट। तो 2 3 6 6 आपका आंसर। तो ये हो गया वेरीफाई, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। ठीक, क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं, इसी का इस स्लाइड पे कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे पेस्ट करके इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप खुद करना। ठीक है, सेकंड पार्ट 510 510 92। 510 का फैक्टर बनाते हैं बेटा। ठीक है, 51 कितना हो जाएगा ये 51, 5 1 6, 17 51 होता है। ठीक है, और ये पीछे आ गया ये। अब उसके बाद किस पे करना है आपको, 7 1 8 है, फिर 2 पे कर लेते हैं, 2 85 170 होता है, 5 17 पे, तो ये तो नंबर ही ऐसे ऐसे आए। 510 3 2 5 17 92, 92 का बनाते हैं 92। ठीक है, ये ठीक है ना, 2 8 16, ठीक 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 है। 2, ठीक है, 2 4 8 46 पे 2 2 23 पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? अब कॉमन क्या है ये चीज़ देखते हैं। कॉमन है ये, दोनों में है, और तो नहीं है कुछ कॉमन, नो। तो HCF कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब LCM क्या होगा, LCM चेक करते हैं। 3 2 5 17 कुछ नहीं, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 23 है, ये है। यहाँ पे 3 2 एक बार है, 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है। अब पागलों की तरह सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 है यहाँ पे नहीं, और मैक्सिमम पावर 1 ही है। 2 है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो मैक्सिमम पावर उठाते हैं, तो 2 की पावर 2 उठा लिया जाएगा। 23 5, 23 है, 5 17, ये सारे एक एक बार हैं। ठीक है, अब करो फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो HCF इंटू LCM, इसके लिए मैं उठाऊंगा अब कैलकुलेटर। प्रोडक्ट ऑफ 2, HCF कितना है, 2 है मेरे पास। ठीक है जी, LCM मेरे पास क्या है, ये यहाँ से ये सारा LCM है ना। LCM क्या क्या है बेटा, 3 है। ठीक है, लिख दिया जी मैंने। 2 की पावर 2 4 होता है, 23 हो गया, इंटू 5 इंटू 17। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 का प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर, 510 और 92, 510 और 92। क्लियर? चलो फिर करें मल्टीप्लाई, उठाते हैं बॉक्स में चलते हैं, इसमें करते हैं कैलकुलेटर। ये आ गया आपके सामने कैलकुलेटर। ठीक है, तो 2 3 6 6 24 हो गया। 24 इंटू 23 इंटू 85, 24 इंटू 23 इंटू 85, 2 पंजे 10, 1 0 था ना, 1 मिनट, 2 3 6 6 4 था 24। 1 मिनट, ये कुछ और ही उठा गया लगता है। 6 6 4 था 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 23, क्योंकि इतना तो छोटा नंबर आएगा ही नहीं, इक्वल टू, ये तो यही हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5। हाँ, वो उठाया नहीं था उसने नंबर, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये आ गया आपके पास 46920। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर क्या करना है, 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई बाय 92। आपके पास आंसर यही सेम 46। ये बस वैसे ही है, आपकी बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है।
आ भी जाता है तो बस, हाँ आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में बस कैलकुलेशन करवाने के फिर नंबर है। अगर ऐसा क्वेश्चन डाला तो वो बाकी के बहुत इजी होंगे, सॉरी बाकी के डिफिकल्ट होंगे क्वेश्चन। वो ऐसा क्वेश्चन तब डालेगा सीबीएसई वाला सारे, क्योंकि सारे सिलेबस में से डालना है। तो अगर इसमें से आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बैठ के कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन। ठीक है, अब फिर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, बचपन का सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मैं क्या करूं, मैं इसको उठा लूं, इसका तो आपको एक चीज़ सिखा दूं, 17, 23 और 29, ये ना एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, क्या ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन के। अब आप भी सोचोगे भी ये क्वेश्चन क्यों उठाया मैंने, बेटा इसके ऊपर एमसीक्यू आता ही आता है। एमसीक्यू क्या आता है ये, अब देखो एनसीईआरटी की हर लाइन है ना, वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये तीनों को कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है ना, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, क्वेश्चन ये पूछ लेता है, एमसीक्यू भी पूछ सकता है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज डैश, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। तो ऐसे ही इसका क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1। क्या होगा बेटा, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज, ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1। ठीक है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते, 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1, 29 को 29 इंटू 1, तो कॉमन क्या आ गया आपके पास, तो 1 ही आया कॉमन। अगला क्वेश्चन आता है एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, किसके बराबर होता है, इनका प्रोडक्ट। एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो नहीं मेरे को बताना, बात ये है कि हमने क्या सीखा, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के बराबर होगा। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ही इसका आंसर होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर, समझ गए। तो अभी पर हमारे पास कैलकुलेटर है, तो अभी निकालते हैं इसको। एचसीएफ इसका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कैलकुलेटर, कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लेके आए एक अच्छा सा कैलकुलेटर, लो जी। ठीक है बेटा जी, तो 17 मल्टीप्लाई बाय, दो कैलकुलेटर दे दिए, 17 मल्टीप्लाई बाय जी 23 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये क्या आ गया आपके पास 11339, ये हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ही मेरा ये था। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि, अब देखो करवा देते हैं, पर ये प्रॉपर्टी है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों प्रॉपर्टियां एमसीक्यू में भी एक अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्लियर, एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे पिछले पेज से लाके इस चीज़ को पेस्ट करते हैं आपके लिए, ताकि एक क्वेश्चन, चलो मैं इसका करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हो, 4 3 ज़ा 12 होता है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है, एचसीएफ। कॉमन सभी में मुझे दिख रहा है 3 है, तो एचसीएफ क्या आ गया 3। एलसीएम क्या होता है बेटा, सारे उठाने पड़ेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही चीज़ है। अब इसके बाद 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार है। 3 मैक्सिमम, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी मैक्सिमम, तो एक ही बार लिया जाएगा। 5 एक बार है, ठीक है जी। 7 भी हमारे पास एक बार है। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, 7 21 हो गया, तो ये क्या है 420। समझ गए मेरी बात। एचसीएफ बेटा आपके पास आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया 420। क्लियर, समझ गए। करते हैं फिर दूसरा भी कर ही देते हैं। चलो, ये हमने एक निकाल दिया, ये हमने किया फर्स्ट पार्ट इसका।
सेकंड पार्ट फिर यहाँ पे कर देते हैं। 8, 9 और 25। 8 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है जी। HCF कितना आ गया, 1। LCM फिर ठीक है, LCM कितना आ गया बेटा हमारे पास, LCM आ गया 2 है 3 बार, ठीक है जी। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब ये भी। अब हाँ, एक और नया कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना। अब बात है, ये क्या है, को प्राइम नंबर हैं सारे। को प्राइम नंबर देखो, ये आप बोलोगे ये प्राइम नंबर नहीं है, पर ये को प्राइम है। को प्राइम कौन से होते हैं, जब सारे नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। तो ये भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे पिछली स्लाइड में ये है ना, ये हमने उठाई थी। तो एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ, एक और बात हो सकती है, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, ये भी तो हो सकता है। को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, जैसा कि ये वाले केस में है जो हमने अभी पढ़ने वाला है। बच्चे प्राइम नंबर और को प्राइम में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर आप कहोगे अपने टेबल पे, जैसे 8 है ना। 8, 9 और 25 के साथ जो पूरी पेयरिंग बनाएगा वो, क्योंकि इसमें इन सभी में जो कॉमन है वो क्या है, 1। ये को प्राइम की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये भी सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 4 100, 200, 2 9 18, 1800। चेक कर लें एक बार, कैलकुलेशन कच्ची है अपनी। लो जी, 25 इंटू 8 इंटू 72 ही हो गया, इज इक्वल टू 1800। ठीक ठीक, एकदम सही, एकदम सही है अपना। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, कि को प्राइम नंबर अगर हो, को प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। मैंने बोला ना वो बातें, आप फिर कहोगे कि बाहर से आ गया क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने दिया यार, ये जो बंदे होते हैं ना, ये जो एनसीईआरटी बनाते हैं, अगर बुक खोल के देखो, जितनी मेरी उम्र है ना उतने उतने साल का तो उनको एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनानी होती है ना, मैक्रो लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे पूरे इंडिया को पढ़ाना। आप लोग सब कहते हैं कि एनसीईआरटी बेकार है, बेकार है, पर उनका हर चीज़ में देखो कंक्लूजन निकालना आना चाहिए हमें, कंक्लूजन। अब उसने देखो 8 9 25 दिया, तो इससे हम लोगों ने क्या एक्सट्रैक्ट किया, वो चीज़ मैटर करता है। और वही एक क्वेश्चन बनाता है, वही उठा के वो डालते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। आगे आगे वो वही पूछ रहा है आपसे, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की चीज़। HCF कह रहा है वो 9 दिया हुआ है, HCF का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और 2 नंबर, पहला नंबर आपके पास 306 है, दूसरा नंबर आपके पास 657 है। क्लियर देवी और सज्जनों, आप सभी को पता है HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, 306 इंटू 657 आपस में मल्टीप्लाई होगा, पर मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। बच्चे आपस में मल्टीप्लाई करें यार, जब कटना ही है तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, बाद में कर लेना ना, ईजी होगी चीज़ें। HCF की वैल्यू 9 है, मैंने लिख दिया। 360 को ऐसे ही लिख लिया, 657 को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। मैं क्या करूँगा, एलसीएम का वैल्यू निकालूंगा 306 इंटू 657 और उसको डिवाइड करूँगा 9 के साथ। 9 के साथ डिवाइड करते ही ये क्या डिजिट सम इसका 6 और 3 9 बनता है, मतलब ये 9 से डिवाइड होगा ही। 6 5 11, 11 7 18, ये भी 9 से डिवाइड होगा। आपकी मर्जी, आपको किसको काटना है। 9 3 जा 27 हो जाएगा, 3 बजे 9 4 जा 36। बात ये है कि हम नई चीज़ क्या सीख रहे हैं, मैं साथ के साथ वो भी बताऊंगा। 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करना, लास्ट डिजिट 4 7 था 28। अगर MCQ होता तो मुझे इतना गणित आना चाहिए,
ठीक है, 57 और ये 34 है, 4 पंजे 20 हो जाएगा आपके पास, 7 ये 21, 21 और 2 23 43, 38 आना चाहिए लास्ट डिजिट, चेक कर लेते हैं। 34, एक मिनट मैं फिर से चेक कर लूँ एक बार। 57 28 हो जाएगा, 7 21, 5 चौके 20, 21 और 20 41 और 43, हाँ लास्ट डिजिट 38 आना ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लें फिर। आप कहोगे सर बार बार कैलकुलेटर, बार बार कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से मैं यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ तो मैं सिखाऊंगा ही। मैं साथ में ये सिखा रहा हूँ कि नई चीज़ क्या है अपने पास, और अब कम टाइम में भी ख़त्म करना, नहीं तो आप भाग जाओगे यहाँ से। तो देखो लास्ट डिजिट 38 तो आया, साथ में क्या लाया आपने साथ, 2 2 3 3 8। मैं चाहता हूँ आप कुछ भी सीखो पर वैल्यूएबल सीखो, ठीक है। तो 2 2 3 8 आपका एलसीएम होगा, 2 2 3 3 8, क्लियर। 2 2 3 3 8, लास्ट क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट ये रह गया है हमारा। चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 और नॉट फॉर एनी नेचुरल नंबर। एक सिंपल सी बात है, 5 इंटू अगर मैं 100 बोलूँ तो आप बता दोगे जी इसका आंसर पे पीछे 500 आएगा और 2 जीरो होंगी, पर वो ऐसा क्यों डालेगा, वो आपको इसको खोल के दे देगा, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि ये 10 10 का बन गया ना, 10 इंटू 10, तो 10 को मैंने तोड़ दिया। तो 2 इंटू 5 अगर फैक्टर बन जाए तो बात बन जाए, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। कोई भी, जैसे 6n कैन एंड विद 0, कब 6 को क्या ले सकते, 2 इंटू 3, ठीक है। अगर किसी चीज़ में 2 इंटू 5 फैक्टर बन गया तो उसका आंसर यस, नहीं बना तो उसका आंसर नो, ठीक है। तो इसका आंसर चेक 6n कैन एंड विद 0, नो, इट कैन नॉट एंड विद 0, इट कैन नॉट एंड विद 0। मगैम्बो आपसे पूछना चाहते हैं क्यों, क्यों बेटा इट कैन नॉट एंड विद 0, वाई, बिकॉज it does not contain 2 into 5 as a factor, 2 into 5 as a factor, 2m 5n जो मर्जी ले लो आप, नंबर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एम एन आर नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। अगर होता तो ये था, ये 2 इंटू 3 है, 2n इंटू 3n लिखा जाएगा, इसमें कोई 2 इंटू 5 फैक्टर नहीं था तो ये नहीं है, क्लियर सिंपल। हाँ जी, ये भी पूछ रहा है आपसे कुछ, कह रहा है कॉम्पोजिट है कि नहीं है। कोई भी नंबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, ऐसा कुछ हमने कहीं पे पढ़ा है, यस ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ये चीज़ था, ठीक है। तो यही है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें से मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, ये 13 इसमें भी है, ये 13 इसमें भी है, तो 13 हम ले लेंगे कॉमन बेटा। 7 इंटू 11 प्लस का 1, तो 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, इट बिकम 78, 78 और 13 78 को तोड़ोगे बेटा, 78 2 इंटू 39 होता है 78, यही होता है 60 60 और 18 78 हो गया। ये फिर टूट सकता है, हाँ 3 इंटू 13, ठीक है समझ गए। तो ये हो गया 13, अगर इसको हटा दें यहाँ से, 13 इंटू 78 को अगर मैं तोड़ूँ, 78 टूट के क्या बनेगा, 13 6 78 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। तो ये तो हमने पढ़ा कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, यस इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यस इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर क्या बन गया, ये
एक कॉम्पोजिट नंबर बन गया। क्लियर है सभी को? लाइन लगा दे, फिर एक लगा देते हैं, फिर ये डॉटेड लाइन लगाते हैं। इसको तो हमने सीखा, करते हैं फिर। एक और पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। अब दोनों में कॉमन क्या है? 5 इधर भी कॉमन है, 5 इधर भी कॉमन है, 5 बाहर हो गया, अंदर क्या रह गया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, तभी बनेगा ना 5 1 5। हाँ जी, 3 2 जा 6 6 6 6 जा 36 36 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करना, यही हुआ। 3 2 जा 6 हो गया, ये 6 36 हो गया, 7 चौके 28। 36 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? अब 36 इंटू 28 करना पड़ेगा, क्योंकि +1 भी है साथ में। ठीक है, तो 36 इंटू 28 क्या होगा? 8 6 48 हो गया, 4 कैरी हो गया, नज़दीक को नज़दीक के साथ, 6 2 जा 12, 8 3 24, 24 और 12, 24 और 6 दूनी 12, 8 3 24, 24 और 12 36, 36 और 4 40, 4 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 1008 प्लस 1 क्या बन गया? 5 इंटू 1009। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस को चेक करना मत भूलें। तो ये क्या हुआ? 36 इंटू 28, हाँ 1008 और एक जुड़ गया। क्या 1008 किसी टेबल पे जाता है? बात ये है समझने की। 9 में से 1 जाएंगे 8, ये 7 के टेबल पे बन जाएगा, 13 के टेबल पे बन जाएगा, फिर किसके टेबल पे जाएगा? 17 पे करके देखते हैं। 1009 डिवाइडेड बाय आप कर लो 17 के साथ, एक बार करके देखते हैं 17 के साथ, नहीं 23 के साथ, क्योंकि इसका डिजिट सम क्या है? आपको हो गई 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड होना होता तो डिजिट सम चेक हो जाता है इसका। 1009 डिवाइडेड बाय 23, 9, बस, फिर नहीं हम ज़्यादा चेक करेंगे। 31 से कर लेते हैं एक बार, नहीं फिर नहीं, छोड़ो। हाँ यही है फिर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर बन गया? एक कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, यही है वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको मैं सिखाना चाहता था, एलसीएम वाला। बंदे की शक्ल देखो एक बार कैसी बन गई है वर्ड प्रॉब्लम देख के। इसमें पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो ध्यान से समझना। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पूछा है तो हम ऐसा करते हैं, एक सर्कुलर पाथ भी बना ही लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ इसको, एक सर्कल को। सर्कल रेडियस वाला भी है हमारे पास, नहीं यही है, चलो इसी के साथ काम चलाते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ है जी, ठीक। कह रहा सोनिया टेक 15 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। कितना राउंड? सोनिया को लगता है 18 मिनट ये कंप्लीट करने पे एक राउंड। रवि तेजा भाई, रवि तेजा, रवि को लगते हैं 12 मिनट। रवि टेक 12 मिनट, 12 मिनट लगे। When suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, दोनों इसी पॉइंट से शुरू करते हैं और इधर की तरफ चलते हैं, चलते चलते चलते
यूं ही रुक जाएंगे। व्हेन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ध्यान से समझना, ये जब चलना शुरू हुए, ठीक है, सबसे पहले राउंड किसका कंप्लीट होगा? एक रवि का। रवि जब 12 मिनट के बाद इधर पहुंच जाएगा, सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, सोनिया पीछे कहीं पे होगी। क्या ये दोनों मिले एक राउंड पे? नहीं मिले, मतलब 12 और 18 से ऊपर चला गया आंसर। और मुझे जब भी पता लगता है कि दिए गए नंबर से ऊपर आंसर जा रहा है तो मेरा दिमाग बोलता है कि ये एलसीएम का केस है। एक और चीज़ सिखा देते हैं आपको। एलसीएम में 18 और 12 का एलसीएम निकालना। बड़ा नंबर कौन सा है जी? बड़ा नंबर है 18। 18 का पहले मल्टीपल 18 से क्या ये दोनों डिवाइड होते हैं? नहीं। 18 का सेकंड मल्टीपल 36 होता है। क्या 36 से दोनों डिवाइड होता है? यस। 18 से 36 भी डिवाइड होता है, 12 से भी 36 डिवाइड होता है। तो एलसीएम इसका 36 मिनट आएगा कि वो 36वें मिनट पे दोनों मिल जाएंगे। 36वें मिनट पे दोनों मिल जाएंगे। आप कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। 12 और 18 का एलसीएम ऐसे निकलेगा, ठीक है ना? तो 3 4 पे 12, 3 6 पे 18, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 1 3। तो आप देख सकते हो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 तिये 36। तो 36 मिनट हो गया आंसर। वेट मिनट बेटा, क्या इसके साथ कोई और क्वेश्चन बन सकता है? हाँ बन सकता है। वो ये पूछ ले कि जब 36 मिनट के बाद वो मिले तो रवि के कितने राउंड हो चुके होंगे, रवि कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। ये एनसीईआरटी इसके साथ क्वेश्चन जोड़ सकता है। तो रवि कितने राउंड कम 36 मिनट टोटल लगे, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो रवि अपने 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। और यही पूछ ले इसके साथ सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट हो गए होंगे, ये बता दो थोड़ा सा। तो उसको लगते हैं 18 मिनट। तो उसको 18 मिनट लगते हैं तो उसके सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होंगे और रवि के 3 राउंड कंप्लीट होंगे। व्हेन दे विल मीट एंड दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट 36वां मिनट। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? सभी को आ गया होगा समझ। तो इसी के साथ ये फिर से वर्ड प्रॉब्लम का सिलसिला अगली क्लास में चलाएंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की स्लाइड यहीं पे करते हैं समाप्त। तो आप सभी अपना ध्यान रखें और थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।